बंद करो, बंद करो। राजमाता श्री कृष्णा पटेल जिंदाबाद। असहमति होना जायज, विरोध के बहुत से माध्यम हैं, लेकिन जिस प्रकार से माननीय सांसद, एक दलित सांसद के घर पर हिंसक प्रदर्शन किया गया, तोड़-फोड़ किया गया उनकी अनुपस्थिति में, और साथ ही साथ जो पुलिस वहां सुरक्षा में लगी थी उनके ऊपर भी हाथापाई की गई, तो ये घोर निंदनीय है, अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे में जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ सबसे पहले लासुका लगाया जाए, उस पूरी सेना को, उस पूरे संगठन को बैन किया जाए, और दलित और पिछड़े जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सुरक्षा का रीइवैल्यूएशन करते हुए, पुनर्निरीक्षण करते हुए उनको उचित सुविधा मुहैया कराई जाए। देखिए, ऐसा है, एफआईआर कर देने से ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। आप वहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं, उनके प्रेजेंस में आप सुनियोजित तरीके से एक सांसद के घर पर जाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में जिस प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई की है वो दंडनीय अपराध है, और इसलिए हम मांग करते हैं कि रासुका लगाई जाए और बैन किया जाए। शौर्य पुरुष का अपमान हम सहेंगे नहीं। शौर्य पुरुष का अपमान हम करने से न कहना है कि जिस तरह राणा सांगा को लेकर बयान दिया गया, उसका अपमान हम सहन नहीं करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर किसी को गलत या सही ठहराने के लिए नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार से अभी इतिहास के पन्नों को कुरेदा जा रहा है, राजनीतिकरण की जा रही है, इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे अहम है युवाओं के रोजगार की बात हो, सबसे अहम है किसान और किसान के खेत की बात हो, सबसे अहम है बढ़ती बिजली के बिल की बात हो। ये तमाम मुद्दों को दरकिनार रखते हुए राजनीतिकरण किया जा रहा है। पल्लवी पटेल को रोका जा रहा है, लेकिन पल्लवी पटेल बैरिकेडिंग तक जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं, पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो रही है। जो सपा विधायक हैं, पल्लवी पटेल अपना दल की जो विधायक हैं, पल्लवी पटेल को रोका जा रहा है। भारी पुलिस बल मौजूद है, उसके बाद बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधायक पल्लवी पटेल इस समय रामजी सुमन के जो तरीके से आवास पर कौड़ी सवर्णा द्वारा हमला किया गया है, उसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन जता रही हैं और पहुंची हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार दलित जो सांसद हैं उनके घर पर हमला हुआ है, उसी के विरोध में आज जो है बैरिकेडिंग छाए तब तो चलने दीजिए, चलने दीजिए, सर चलने दीजिए, एक मिनट सर, चलने दीजिए 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 सर, मैं आरोपों नहीं हुई, यहाँ पे आप रोका जा रहा, क्या कहेंगे? मंत्री जी वहाँ मौजूद थे, उसके बाद भी इस घटना हो गई, वो दलित सांसद थे, क्या कहेंगे? देखिए, मनबड़ होकर के प्रदर्शनकारी इस वक्त की जो हिंसा है वो कर रहे हैं। आपका विरोध हो सकता है, आपकी असहमति हो सकती है, सहमति हो सकती है, प्रदर्शन के माध्यम और भी बहुत से होते हैं, लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन कल हिंसा से भरा हुआ, तोड़-फोड़ करते हुए रामजी सुमन जी के घर पर उनकी अनुपस्थिति में, और विशेष रूप से वहां सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी लगे थे उनके साथ भी जिस प्रकार की अभद्रता की गई है, हम ये मांग करते हैं कि ऐसे प्रदर्शनकारियों के ऊपर अविलंब कार्रवाई करते हुए रासुका लगाएं और इस करनी सेना को बैन किया जाए। देखिए, अगर वो फिर हेला करेंगे तो इस बार उनको 85% लोगों का सामना करना होगा। आगरा में सपा सांसद रामजी सुमन के घर पर हमला हुआ, हमले के बाद उनके घर पर तोड़फोड़ की गई, उसके बाद अपना दल और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल जी इसका विरोध में परिवर्तन चौराहे से निकली तो थी, लेकिन उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए पल्लवी पटेल जी हैं। पल्लवी पटेल जी, आपको बैरिकेडिंग लगा के रोका गया, क्या मामला था, आपको रोक लिया गया? मैं देखिए, हर इतिहासकार ने अपनी सोच के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार इतिहास के पन्नों में एक ही विषय को अलग अलग प्रकार से वर्णित किया है, और ऐसे में किसी भी जनप्रतिनिधि के अगर किसी वक्तव्य को, जो इतिहास से जुड़े हुए किसी वक्तव्य को अगर सदन में बोला गया है तो उस पर सहमति भी हो सकती है, असहमति भी हो सकती है। अगर आपकी असहमति है तो विरोध के बहुत से माध्यम हैं, लेकिन जिस प्रकार से कल दलित सांसद माननीय रामजी सुमन जी के घर पर करनी सेना द्वारा हिंसात्मक जो प्रदर्शन किया गया है उनकी अनुपस्थिति में, वो तो किसी भी एंगल से स्वीकार युक्ति नहीं रखती उसमें। और दूसरा, जिस प्रकार से वहाँ पुलिस प्रशासन भी था, उनके साथ भी जो किया गया है, हिंसा की गई है, तो हम ये मांग करते हैं आज यह विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कि जो भी प्रदर्शनकारी थे उन पर रासुका लगाई जाए, जो इस प्रदर्शन के पीछे संगठन था उसको तुरंत बैन किया जाए,
और इस प्रदेश में दलित और पिछड़ा समाज से जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जननायक हैं या राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, उनकी सुरक्षा का रीवैल्यूएशन करते हुए, पुनः निरीक्षण करते हुए उनको मूल्यांकन अनुपात में उनको पुनः सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मैम, आपको बैरिकेडिंग लगा के रोका गया, आप विरोध कर रही थी। अगर आप वही सेना में होती तो आपको ना रोका जाता। आप एक दलित सांसद के लिए आवाज़ उठा रही हैं तो आपको बैरिकेडिंग लगा के रोका जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो बात तो करते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से घटनाक्रम हो रहे हैं पिछले 1.5 साल में, लगातार दलितों और पिछड़ों की जो बुलंद आवाज़ है उसको दबाने का काम किया जा रहा है। हमारा जो विरोध प्रदर्शन था वो इस प्रदेश में आज सिर्फ इसलिए था कि चाहे कोई भी हो, जो भी इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ मजाक कर रहा है, जो संविधान को धत्ता बता रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच और विचारधारा को धत्ता बता रहा है, ऐसे तमाम संगठनों को किनारे रखा जाना चाहिए और उनके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए व्यवस्थात्मक। लेकिन ऐसा ना करते हुए हमारे विरोध प्रदर्शन में हमको रोकते हुए गाड़ियों में भर करके, पुलिस की गाड़ियों में भर करके आज यहाँ लाया गया है। क्या मांग कर रही हैं आप? करणी सेना को लेकर क्या मांग कर रही हैं? वो एक बार फिर धमकी दे रहा है कि फिर जाके हम हमला करेंगे अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। देखिए, ऐसे तमाम संगठन जो इस प्रदेश की सरकार में मनबड़ हो चुके हैं, वो लगातार संविधान को धत्ता बता रहे हैं और उनको ये समझना होगा कि ये देश संविधान से चलेगा और इस देश की जो संविधान है वो सिर्फ जल सेना, वायु सेना और थल सेना को ही यहाँ पर लीगल मानती है। इसके अलावा जो भी सेना है जो इतर उत्तर उत्पात मचाए हुए हैं, उनके खिलाफ अगर वो अब यहाँ पर सड़कों पे उतरेंगे और दलित और पिछड़े लोगों के खिलाफ आंदोलन होगा तो यही दलित और पिछड़ा इस बार मशाल लेकर के सड़कों पे उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उनके इशारे पर इस तरीके से दलित सांसद के घर पर हमला हुआ है। देखिए, निसंदेह ये औचक कांड तो नहीं हुआ है। पूरी अच्छी तरीके से इसकी प्लानिंग की गई है, क्योंकि वहाँ जेसीबी आ रही है, वहाँ पर लाठी डंडे आ रहे हैं, वहाँ हज़ारों के हुजूम आ रहा है। तो निसंदेह ये अचानक से तो नहीं हुआ है और सोच सिर्फ इतनी है कि दलित और पिछड़ों की आवाज़ को दबाया जाए। निसंदेह ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। हमारे साथ सपा विधायक पल्लवी पटेल जी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है जो सपा सांसद, दलित सपा सांसद के ऊपर हमला हुआ है वो पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है और ऐसी जो प्लानिंग करके जिस तरीके से उनके घर पर हमला किया गया है, उनकी गाड़ी और उनके काफ़ी सामानों को नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि वो दलित सांसद थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा दोबारा ना हो, यही सरकार से हमारी मांग है। कैमरामैन आयुष के साथ मोहम्मद यूसुफ, द लीडर, लखनऊ।